मिलन इस चैप्टर का टाइटल। अदिति फिर अभिनव की गोद में सिर रखकर लेट जाती है और अभिनव उसके बालों में उंगलियां फिराने लगता है। थोड़ी देर में ही अदिति यह नींद की आगोश में खोती है। अभिनव फिर उसका सिर तकिए पर रख देता है और उसका माथा चूमकर बाहर हॉल में आकर सो जाता है। अगले एक वीक तक सभी ढेर सारी शॉपिंग में लगे रहते हैं। खुद के लिए, घर में सबके लिए ढेर सारे तोहफे खरीदते हैं चारों। जाने से एक शाम पहले अभिनव बोला, तो अब शॉपिंग हो गई ना सारी? अदिति और सना एक साथ हाँ बोलते हैं। चलो शुक्र है, वरना मुझे तो लगा था शॉपिंग की वजह से कहीं फ्लाइट ही ना मिस हो जाए। अदिति बोली, कुछ भी बोलता रहता है। हाँ भाई, अब क्या कर सकते हैं, आपके जितने होशियार जो नहीं है ना राहुल? तू अपनी बात कर, मुझे क्यों बीच में ले रहा है? अभिनव बोला, हाँ भाई, अब तू क्यों साथ देगा? दोस्त दोस्त ना रहा, बस चालू हो गया तू, बस कर अभी। अदिति बोली। अभिनव बोला, कुछ बोलना ही बेकार है। ये बताओ, चाय पियोगे ना सब? चल शुक्र है, तू कुछ तो अच्छा काम करता है, अदिति ने कहा। कुछ देर बाद अभिनव सबके लिए चाय बनाकर ले आता है। सभी साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं, पर सनाया थोड़ी गुमसुम सी रहती है। अदिति बोले, अरे आपको क्या हुआ भाभी जी? सनाया नाम में सिर हिला देती है। अरे इसने कुछ कहा है क्या? आप बोलो तो सही। तू भी ना, अभी चुप कर। बोल सनाया, क्या हुआ? अदिति ने पूछा। यह डर लग रहा है घर जाने पर, अदिति ने कहा। बस इतनी सी बात? अरे हम हैं ना, फिर कैसी चिंता? और यकीन मानिए, आप एक बार मिलेंगे ना तो आपको उनसे कोई शिकायत होगी नहीं, और ना उन्हें आपसे। अभिनव बोला, और फिर चाचू तो खुश हो जाएंगे क्योंकि इतनी प्यारी बहू उनके घर जो आई है, वरना इस राहुल को देख तो सही। अदिति कुछ सामान फेंक कर अभिनव को मारती है। वो चोट लगती है यार, मेरे भाई के बारे में ना ज्यादा बकवास किया ना तो। अदिति ने बोला। अभिनव, सच कहा है किसी ने कि दुनिया बड़ी जालिम है। राहुल, तू मेरे पास आ जा, मैं हूं ना। और फिर अभिनव राहुल के पास आकर बैठ जाता है। अदिति बोली, तू ना डर मत, बस अपने प्यार पर विश्वास रख। सनाया बस हाँ में सिर हिला देती है। अदिति, और हंसते मुस्कुराते रहे, हंसते हुए अच्छी लगती हो भाभी जी। उधर अभिनव राहुल से, भाई एक बात बता। हाँ पूछ। मेरी मदद तो करेगा ना तू? तेरी मदद? अभिनव, हाँ भाई, आखिरकार मेरे पापा से और वीर चाचू से तो तू ही बात करेगा ना। राहुल, पागल है क्या? मैं क्यों करूं तेरी मदद? प्यार तूने किया है, तू जाने। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। कैसे साला है बे तू? अभिनव ने पूछा। राहुल, अबे जाना, मुझे चिंता नहीं है तेरी, अदिति सब संभाल लेगी। पर मैं जब तेरे बारे में सोचता हूं ना तो मुझे डर लगता है। अभिनव, तो और डरा रहा है। राहुल बोला, सुन, आदित्य भैया को एंगेजमेंट के बाद बात कर लेना सबसे, क्योंकि उसके बाद अदिति की शादी। अभिनव, अभी पागल है क्या? अदिति और सनाया दोनों उनकी तरफ देखकर, क्या हो गया? अरे वो कुछ नहीं, बस हम दोनों तो ऐसे ही बात कर रहे थे कि एंगेजमेंट में। राहुल अभिनव की बात सुनकर हंसने लगता है। अभिनव बोला, साले हंस मत, किसी काम का नहीं है तू। राहुल, जो बोलना है बोल, हमको फर्क नहीं पड़ता, पर साले संभल कर, तेरी बैंड बजने वाली है। अभिनव, भाई सच में कोई तू मदद नहीं करेगा? राहुल बोला, ख्वाबों में जी रहा है तू, तेरी मदद बिल्कुल नहीं। कैसा दोस्त है यार तू? चल बकवास ना कर, और फिर किचन की तरफ चला जाता है। अभिनव और राहुल दोनों मिलकर डिनर बनाते हैं और फिर सभी साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद सभी कुछ देर पैकिंग करते हैं और फिर राहुल सनाया सोने चले जाते हैं। अभिनव और अदिति बालकनी में जाकर बैठ जाते हैं। अभिनव बोला, यार कल से तो मिल नहीं पाएंगे। अदिति, कौन सा तू विदेश जा रहा है? अरे मेरा मतलब कि घर में सब होंगे तो। हाँ तो ठीक है ना, सामने तो रहेंगे ना। हाँ, और तुझे अब दूर जाने नहीं दूंगा। अदिति फिर अभिनव के कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। अच्छा एक बात पूछे? अभिनव, अरे आपको परमिशन की क्या जरूरत है? घर पर कब बताओगे? अभिनव एक पल को चुप हो जाता है। क्या हुआ, इरादा नहीं है क्या? अभिनव बोला, नहीं यार ऐसा नहीं है। एक काम करो ना, तुम बात कर लेना ना। ये क्या बात हुई? अरे मेरा मतलब आप वीर चाचू से बात कर लीजिए और फिर चाचू खुद ही पापा से बात कर लेंगे, अभिनव ने कहा। अदिति, बिल्कुल नहीं, हम पापा से बात नहीं करेंगे, आप खुद करना। अभिनव, ऐसा तो मत बोलो यार। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब तो हमें भी इंतजार रहेगा उस दिन का, वरना याद रखना। क्या याद रखूं? और कोई आ जाएगा और हमें ले जाएगा। अभिनव शांत हो जाता है। अदिति बोली, क्या हो गया? अभिनव, कुछ नहीं। तो फिर इधर देखो। अभिनव अदिति की तरफ देखता है। तुम पूरे पागल हो। अभिनव बस उसके गले से लग जाता है और दोनों यूं ही कुछ देर तक बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद अदिति वहीं झूले पर अभिनव की गोद में सिर रखकर लेट जाती है। बोली, अभी
पता है इन पलों को हम बहुत मिस करेंगे, हम भी। उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराता रहता है अभिनव। अदिति अभिनव का हाथ थाम लेती है और कुछ ही देर में बात करते करते वो नींद की आगोश में होती है। अभिनव भी उसे अच्छे से पकड़कर वहीं बिठा कर रखता है और उसके चेहरे को निहारता रहता है। सुबह तकरीबन 4 बजे अदिति की नींद खुलती है। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अभिनव, बस यूं ही, सॉरी मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। ऐसी कोई बात नहीं है। और दोनों वहां से उठकर अंदर जाते हैं और सोने चले जाते हैं। अगला पूरा दिन सभी का तैयारियों में निकल जाता है। वहीं राघवपुर में आदित्य बोला, पापा मैं एयरपोर्ट चला जाऊंगा सबको लेने। दक्ष, आदि मैं जा रहा हूं, आज मुझे काम भी है वहां पर, और सबको वापस आते हुए भी ले आऊंगा। वीर, हाँ ठीक है फिर तो। राजीव बोला, बाकी मैं आज जो बच गए ना गेस्ट उनको काट दे आऊंगा। राम, एक बार फिर से देख लो कोई छूट तो नहीं रहा ना? वीर, नहीं चाचू चेक कर लिया है, सबको इनवाइट कर दिया। इसी बीच श्रुति और संजना आते हैं। श्रुति बोली, दक्ष कितने बजे तक आ जाएंगे आप सब? दक्ष, भाभी 10-11 बजे तक आ जाएंगे सभी। ठीक है। और फिर दोनों अपने काम में लग जाते हैं। वहीं बाकी लोग भी अपने अपने काम में लग जाते हैं और दक्ष वहां से दरभंगा के लिए निकल जाता है। शाम के वक्त अभिनव, राहुल, सनाया और अदिति एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। सनाया के मन में अभी भी एक डर घर करके बैठा था और राहुल ये बात जानकर उसका हाथ पकड़ लेता है। राहुल इशारे में, शांत रहो आप, सब ठीक हो जाएगा। और सनाया भी बस अपना सिर हिला देती है। करीब 3 घंटे बाद ये चारों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और सामने ही दक्ष खड़ा होता है। दक्ष ने देखकर खुश हो जाता है। तो आ गए आप सब, मिल गई फुर्सत आप सबको। राहुल, क्या चाचू, आपसे ज्यादा दिन दूर थोड़ी ना रह पाते। दक्ष फिर अभिनव और राहुल से गले मिलते हैं। दक्ष अदिति से बोले, तो आपको भी याद नहीं आई हम सबकी? याद बहुत आई चाचू, पर वो बस, अरे कोई बात नहीं। और दोनों गले मिलते हैं। उसके बाद दक्ष की नजर सनाया पर जाती है। ये चाचू आप चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? चाचू पहले सारा सामान गाड़ी में रख देते हैं ना? हाँ ये भी ठीक है। और फिर ये तीनों सारा सामान गाड़ी में रख देते हैं। अभिनव बोला, आप दोनों गाड़ी में बैठिए, हम आते हैं। अदिति और सनाया बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ जाते हैं। सनाया का दिल जोर से धड़क रहा था। अदिति बोली, शांत सनाया, हमारे चाचू बहुत कूल हैं। सनाया बस सिर हिला देती है। दक्ष, अभिनव और राहुल एक साथ खड़े थे। दक्ष बोला, राहुल ये सनाया यहाँ कैसे? चाचू इनसे हमने शादी कर ली है। क्या मजाक कर रहे हो? ये सच नहीं है ना? नहीं चाचू यही सच है। पर इनकी शादी तो हो चुकी थी ना? राहुल, चाचू लंबी कहानी है, बोलो क्या बात है? राहुल फिर उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बता देता है। इसी बीच दक्ष के चेहरे का रंग कई बार बदलता है। राहुल बोला, और फिर मैंने सनाया से शादी कर ली। दक्ष खींच के एक चांटा राहुल के गाल पर मारते हैं। सॉरी चाचू। दक्ष बोले, राहुल और अभिनव दोनों ने खुद को समझ के रखा है, और एक चांटा इसलिए नहीं मारा कि तूने सनाया से शादी कर ली, बल्कि मुझे तो गर्व है कि मेरा बच्चा इतने समझदार है, पर यह भी समझ नहीं आता कि इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है। एक बार मुझसे कहकर तो देखते ना। राहुल, चाचू मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए। बेटा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम सब हमारी जान हो। कभी सोचा है तुम्हें कुछ हो जाता तो? पिछली बार जब अभिनव के साथ वो हादसा हुआ था तो हमारी जान निकल गई थी, और उसी वक्त मैं समझाया भी था, पर नहीं। राहुल, सॉरी चाचू, छोड़ यार, कुछ कहना ही बेकार है। और फिर वो गाड़ी की तरफ बढ़ पड़ते हैं। गाड़ी के पास पहुंचकर दक्ष सनाया से बोले, आपका स्वागत है बच्चा, और हमेशा खुश रहना। सनाया फिर दक्ष के पैर छूने लगती है। नहीं बिल्कुल नहीं, आप हमारे लिए इन तीनों जैसे हो, तो इसकी जरूरत नहीं है, और आप बेफिक्र रहो, हम आपके साथ हैं। और फिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाते हैं। वहीं राहुल और अभिनव मुंह लटकाए आते हैं और राहुल आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। दक्ष, अदिति तू आगे जा। राहुल बिना कुछ बोले पीछे जाकर बैठ जाता है। अदिति हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। वहीं राहुल और अभिनव चुपचाप बैठे थे। अदिति, अरे तुम दोनों को हुआ क्या है? दक्ष बोले, अरे अदिति दोनों बहुत समझदार हैं, ये इनसे कुछ मत कहिए। अभिनव, चाचू सॉरी, और ये सब ना इसकी गलती है। मैंने इसे पहले ही कहा था कि चाचू को सब बता रहते हैं, पर नहीं, इसे तो फैंटम बनना था। दक्ष, अभी तो तू चुप ही रह, तू भी कम थोड़ी ना है, तू बता देता मुझे। अदिति बोली, हाँ चाचू, इनफैक्ट मुझे भी नहीं बताया था इन दोनों ने, वो तो जब मैं यहाँ पर आई तो पता चला मुझे। दक्ष, छोड़ यार अदिति, गाने चला दे, बाकी दोनों समझदारों से पूछ लेना, गाने चला सकते हैं ना। अदिति मुस्कुराते हुए गाने चला देती है और दक्ष गाड़ी गांव की तरफ बढ़ा देता है। कुछ देर बाद दक्ष बोला, ओ सॉरी अदिति और सनाया, मैंने आपसे पूछा नहीं, आप दोनों को कुछ चाहिए तो नहीं ना, या भूख लगी हो? दोनों मना कर देते हैं।
अभिनव बोला। हमसे भी पूछ लीजिए, तुम दोनों ना लायक नहीं हो उसके। अदिति हंसते हुए दक्ष को ताली देती है। राहुल और अभिनव दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मन ही मन कैसे हंस रही है ये हम पर, इनको तो मजा आ रहा है। वहीं सनाया भी मुस्कुरा देती है। राहुल फिर सनाया की तरफ देखकर, आप भी हद है यार। अभिनव फुसफुसाते हुए, भाई घर पर भी यही होने वाला है, ये सब एक तरफ और हम दोनों ऐसे अकेले। राहुल, हाँ भाई, मुझे लगा था चाचू हमारे साथ देंगे, पर नहीं। अभिनव, और बन जाए हीरो साले, अब तो बजवाएगा बैंड। तू तो है ना मेरे साथ। नहीं भाई, तू अकेले रह। राहुल बोला, साले दिखा दी ना दोस्ती। अभिनव, बेटा अब तू समझ क्या होगा तेरा। राहुल चुप हो जाता है। इनकी गाड़ी गांव की तरफ अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी और दक्ष, अदिति और सनाया बातों में लगे हुए थे। उधर घर पर श्रुति, संजना और सोनाली तैयारियों में लगे हुए थे। आखिरकार बच्चे इतने दिनों के बाद घर आ रहे थे।